हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करने वाले हैं एक और मोटिवेशन थ्योरी के बारे में, जो कि है मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव। बिल्कुल बहुत ही सिमिलर है हमारी जो लास्ट थ्योरी है गोल सेटिंग थ्योरी की, बिल्कुल इसी तरीके से, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस है जो आपको इस वीडियो में पता चल जाएगा। तो जी, ये एक ऑब्जेक्टिव है मैनेजमेंट का, ठीक है ना। किस तरीके से मैनेजमेंट के ऑब्जेक्टिव को लेके चलना है। तो जी, अ प्रोग्राम दैट एनकम्पासेस स्पेसिफिक एंड अलाइन गोल्स। स्पेसिफिक गोल्स होते हैं इसके अंदर, जैसे कि गोल सेटिंग थ्योरी में थे। अलाइन गोल्स होते हैं, एक गोल दूसरे से लिंक होता है, मिला हुआ होता है। एंटिसिपेटिवली सेट किया होता है एंटिसिपेटिवली फॉर एन एक्सप्लिसिट टाइम पीरियड। एक टाइम पीरियड भी इसके अंदर होती है, जो कि मैं आपको बता रहा हूँ ना कि गोल सेटिंग थ्योरी में तीन चीज़ें होती हैं। गोल की स्पेसिफिसिटी, पार्टिसिपेटिव डिसीजन मेकिंग इसके अंदर होती है, उसमें नहीं होती। एन एक्सप्लिसिट टाइम पीरियड उसमें भी होता है, इसमें भी होता है। परफॉर्मेंस फीडबैक उसमें भी होता है, इसमें। पार्टिसिपेटिव डिसीजन मेकिंग सिर्फ एमबीओ में होगी, उसमें गोल सेटिंग थ्योरी में नहीं होगी। तो बिल्कुल सेम है, लेकिन इसमें मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव, मैनेजमेंट के ऑब्जेक्टिव्स के थ्रू हम इसको लेके चल रहे हैं। तो इसमें जो है एक टाइम पीरियड भी होता है, फीडबैक होता है और गोल प्रोग्रेस भी होती है, यानी फीडबैक आप इसको कह सकते हैं। तो जी, मैनेजमेंट ऑब्जेक्टिव ये था। अब मैं आपको बताऊँ से की एलिमेंट जो मैंने आपको बता दिए। अब इसको लेके चलते हैं, हम एक मॉडल से समझते हैं कि ये क्या है। ये देखें, ये है कैस्केडिंग ऑफ ऑब्जेक्टिव्स। सपोज़ कीजिए कि ये एक कंपनी है XYZ कंपनी। अब आपको पता है कंपनी में डिपार्टमेंट्स भी होते हैं। अब यहाँ ऑन द लेफ़्ट साइड हमारे पास डिविजनल डिपार्टमेंट्स हैं, ठीक है ना। डिविजन्स हैं, डिपार्टमेंटल ऑब्जेक्टिव्स हैं, इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव्स हैं। तो ये एक गोल स्पेसिफाई होकर अलाइन हुआ हुआ है, देखिए ना। ये एक गोल कंपनी का, उसके साथ अलाइन हुआ हुआ गोल कंज्यूमर प्रोडक्ट्स डिवीज़न आ गया है। फिर ये देखें, ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव XYZ कंपनी आ गया। डिविजनल ऑब्जेक्टिव को दो पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है, एक कंज्यूमर प्रोडक्ट डिवीज़न, एक इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट डिवीज़न। उसके बाद उन फर्दर को अलाइन किया हुआ है डिपार्टमेंटल ऑब्जेक्टिव में, यानी कंज्यूमर प्रोडक्ट्स डिवीज़न के अंदर तीन डिपार्टमेंट हैं, एक प्रोडक्शन है, एक सेल्स है, कस्टमर सर्विस है। इनके जो गोल्स हैं जो हैं वो अलाइन हुए हैं एक दूसरे से। और लास्ट में आता है इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव्स, सही है। तो ये इनकी जो है वो एक अलाइनमेंट ऑफ गोल्स बनी हुई है, जिसमें प्रोडक्शन जो है वो 3 पे है, सेल्स जो है वो 2 पे हैं, इंडिविजुअल के ऑब्जेक्टिव सेट किए हुए हैं, कस्टमर सर्विसेज 2, मार्केटिंग 2, रिसर्च 3, डेवलपमेंट 2। इससे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन बस ये बताने की कोशिश की है कि गोल्स एक दूसरे से अलाइन हुए हुए हैं। और एक ऑब्जेक्टिव जो होता है मैनेजमेंट का, ये आपकी कंपनी, इसका जो ऑब्जेक्टिव होता है वो इन सब से अलाइन हुआ होता है। तो इन सब से अलाइन जो हुआ हुआ है वो है मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव। इसमें आपको एक शॉर्ट ब्रीफ चीज़ में डिफरेंस के लिए बता दूं कि गोल स्पेसिफिसिटी एमबीओ में भी होगी, गोल सेटिंग थ्योरी में भी होगी। गोल डिफ़िकल्टी एमबीओ में भी होगी, गोल सेटिंग थ्योरी में भी होगी। फीडबैक गोल सेटिंग थ्योरी में भी होगा, एमबीओ में भी होगा। जबकि एक वाहिद चीज़ है पार्टिसिपेशन, जो कि सिर्फ आपको एमबीओ में ही मिलेगी, गोल सेटिंग थ्योरी में नहीं मिलेगी। यानी इसमें पार्टिसिपेशन कर सकते हैं एम्प्लॉइज़, और जबकि गोल सेटिंग थ्योरी में नहीं कर सकते। तो ऑब्वियसली मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव, गोल सेटिंग थ्योरी आप मर्ज करके समझ लीजिए, आपको समझ में अच्छी तरीके से आ जाएगा। गोल स्पेसिफिक थ्योरी है, गोल डिफ़िकल्टी जो है, फीडबैक जो है, पार्टिसिपेशन जो है, वो सब एमबीओ में आपको मिल जाएगा। तो जी, ये थी थ्योरी हमारी मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव की, यानी ऑब्जेक्टिव के थ्रू हमने मैनेजमेंट के गोल को किस तरीके से अलाइन करना है, किस तरीके से इंडिविजुअल गोल सेट करने हैं, किस तरीके से डिपार्टमेंटल गोल सेट करने हैं, किस तरीके से डिविजनल गोल सेट करने हैं, उस सब को लेके चलना है, तभी हमारा मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव कंप्लीट हो पाएगा। उम्मीद है आपको हमारी ये वीडियो समझ में आई होगी, समझ में आई है। थम्स अप, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, हमारे चैनल पे जो बेल आइकन है उसको प्रेस कीजिए, ताकि आपको इस जैसी और बहुत सारी वीडियोस मिल सकें, जो कि आपको आपकी स्टडीज़ में बेनिफिट कर सकें, आपको प्रैक्टिकल लाइफ में बेनिफिट कर सकें। और अगर आपको नहीं आती एक दफ़ा में समझ, तो आप दोबारा उसको देखिए, क्योंकि
रिपीटेटिव प्रोसेस जो है वो ज़्यादा अच्छे से लर्निंग प्रोसेस में होता है, और बहुत सारे लोग होते हैं जिनको अच्छा समझ तभी आता है जब वो रिपीटेटिव प्रोसेस को दोहराते हैं। तो अगर आपको समझ में आता है तो वेल एंड गुड, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, नहीं आता है डो नॉट सब्सक्राइब इट, एंड होप कि आपको आ जाएगा समझ, जो कि मेरा ऑब्जेक्टिव है कि आपको आसान तरीके से एग्जांपल के साथ समझाना। जी, थैंक यू वेरी मच फॉर दिस वीडियो, एंड अल्लाह हाफ़िज़ जी।